अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का लेक्चर 13 है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में ये एजेंडा है कि इंट्रोडक्शन सी आई ट्राइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो ये चार एजेंडा है, इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करके अ, चले जाएंगे। Now introduction. So information security sometimes shortened to infosec. Infosec is the practice of defining information from unauthorized access, defending, okay, information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, inspection, recording or distraction. तो सिंपल ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज से? अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कि हर कोई उसको जिसे इजाजत नहीं हो तो वो उसको एक्सेस ना करे या इस्तेमाल ना करे, और किसी को बताए ना, न इसको तब्दील करे, न मॉडिफाई करे, न इसको इंस्पेक्ट करे, न इसको रिकॉर्ड करे और न इसको तबाह करे। सिंपल ये है सही। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिंपल ये सिक्योरिटी है या डिफेंडिंग है या प्रोटेक्शन है, किस चीज का? इंफॉर्मेशन का। नाउ इट इज जनरली term that can be used regardless of the form of the data may be taken। मतलब ये एक जनरल यूज है, सही। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या जो भी सिस्टम है इसके इस पर हो सकता है, सही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल दोनों पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाई हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल इसमें सी आई ए प्रिंसिपल है कि इंफॉर्मेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ये तो प्रिंसिपल है जिसे सी आई ए शायद कहा जाता है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी आती है। तो CIA ट्राई ये कोर प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, सही। सो कॉन्फिडेंशियलिटी ensures information is accessible only to those authorized, मतलब सिर्फ उन लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस होगा जिसे जो अथराइज्ड हो, सही, अथराइज्ड पर्सन हो। इंटीग्रिटी maintaining accuracy and completeness of data, सही। completeness of data को मेंटेन करना इंटीग्रिटी है। now availability ensuring information is accessible when needed by authorized user। तो ये तीन प्रिंसिपल सीआईए ट्राइड कहा, इसको सीआईए ट्राइड कहा जाता है, सही। नाउ स्ट्रक्चर इन्फोसेक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये इसका ओवरव्यू है कि स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क इन डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इन्फोसेक इम्प्लीमेंट किया गया हो, तो वहाँ कौन होते हैं, किन रोल्स पे होते हैं और उनका रिस्पांसिबिलिटी का क्या, रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं, सही। तो इसका सिंपल मकसद ये है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का। इंश्योर्स क्लियर अकाउंटेबिलिटी कि कौन किस चीज़ का हिसाब किताब रख सकता है। गवर्नेंस मतलब कौन क्या चलाता है। एंड इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस, और कोई जो अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, तो कौन किस चीज़ का अकाउंटेबल है, सही। तो typically includes roles such as Cisco security analyst, auditors and IT staff। तो हम इन चार रोल्स को आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इनके रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सही। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ट्रस्टीज, प्रेसिडेंट, सीआईओ, सिक्योरिटी डायरेक्टर, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, एंटरप्राइज सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड सिस्टम ऑडिटर। तो
हम इन सारों को डिस्कस करेंगे। नाउ की रोल्स इन रिस्पांसिबिलिटी, सेसो एंड मैनेजर्स। सेसो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो वो चीफ ऑफिसर क्या करता है, लीड्स द सिक्योरिटी प्रोग्राम के जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन उसको लीड करता है और पॉलिसीज को बनाता है, रिस्क को मैनेज करता है और कंप्लायंस को इंश्योर करता है। तो ये काम किस का है, सीओ का है, चीफ ऑफिसर इंफॉर्मेशन चीफ इंफोसिक ऑफिसर का काम है। नाउ सिक्योरिटी मैनेजर का क्या काम किया है और रोल किया है, role and responsibility. So supervisors supervise security teams. Okay, security manager supervise security teams and daily operations. Daily जो operations है उसको supervise करता है और security जो team है उसको सही, और implement security controls and respond to incidents, और ये इसका responsibility है। इसी तरह analyst and auditors, security analyst monitors system for threats and vulnerabilities. ओके, तो थ्रेट्स को मालूम करते हैं और vulnerabilities को मालूम करते हैं, क्या चीज किया है सही, और कंडक्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड जो कि कंडक्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड vulnerability assessments। पेनिट्रेशन टेस्टिंग को कंडक्ट करता है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो एक सिस्टम को assess करता है वो आया वो ये सिक्योर है कि नहीं है। तो इसमें बहुत सारे मतलब 3 मॉडल्स है सही, मेथोडोलॉजीज़ है। ज जैसे हमने पीछे लेक्चर 12 में तफ़सील से बताया गया है, बताया है सही, तो आप उधर जा सकते हैं और लर्न कर सकते हैं इसके बारे में। नाउ सिक्योरिटी ऑडिटर्स रिव्यू एंड इवैल्यूएट सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस, मतलब रिव्यू इवैल्यूएशन की करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस का, एंड प्रोवाइड इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एंड रिकमेंड इम्प्रूवमेंट्स को इंश्योर करते हैं। मतलब ये दोनों थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज या सिक्योरिटी के जो कंट्रोल्स है ये उन लोगों के पास होते हैं सही। Now, engineers and IT staff, security engineers and IT staff. Security engineers design and build secure system and networks. Simple वो network को build करते हैं सही, and implement security tools and technologies सही, जो technologies है उनको implement करते हैं। Now IT and support staff maintain systems, apply patches and enforce security configuration. Simple जो system है वो जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स ने बनाया है उसको मेंटेन करते हैं और अप्लाई पेजेस जो पेजेस आते हैं इस वल्नरेबिलिटीज आते हैं उनको अप्लाई कर पैच करते हैं सही, कंट्रोल करते हैं सही करते हैं एंड एनफोर्स सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। नाउ प्रोवाइड फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड यूजर सपोर्ट, और मतलब ये लोग फर्स्ट लाइन में होते हैं सही, मतलब सबसे पहले उनको सब चीज़ों का पता होता है, कंट्रोल्स का सब चीज़ का सही। नाउ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, प्राइवेट सेक्टर प्लान क्लासिफिकेशंस और इसके जो क्राइटेरिया है। नाउ इन सबको हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं आगे। तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, कैटेगरी कैटेगराइज डेटा बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एंड इम्पॉर्टेंस, मतलब एक डेटा को कैटेगराइज करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस और सेंसिटिविटी के मुताबिक। हेल्प्स डिटरमिन अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड हैंडलिंग प्रोसीजर्स, हेल्प्स डिटरमाइन अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्रोप्रिएट डिटरमाइन करते हैं और उसकी जो प्रोसीजर्स है हैंडलिंग की वो हैंडल करते हैं डिटरमाइन करते हैं। ensures compliance with legal and regulatory requirements, जो कंप्लायंस होते हैं उसको इंश्योर करते हैं सही, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह गवर्नमेंटल क्लासिफिकेशन, कॉमन लेवल्स, यू एस फॉर एग्जांपल यूएस स्टैंडर्ड,
तो टॉप सीक्रेट हाईएस्ट लेवल अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर कुड काज ग्रेव डैमेज। इसका मतलब ये है कि अगर टॉप सीक्रेट किसी को पता चला तो ग्रेव डैमेज हो सकता है। ग्रेव डैमेज मतलब फौदगी का डैमेज, सही मतलब हाई लेवल डैमेज हो सकता है। नाउ सीरियसली सीक्रेट serious damage expected from unauthorized disclosure, मतलब अगर इस चीज का पता चला तो सीरियस डैमेज होगा, सही। यो एक ग्रेव डैमेज होता है, ये एक सीरियस डैमेज होता है, सही। इसी तरह कॉन्फिडेंशियल कुड काज डैमेज इफ डिस्क्लोज, मतलब डैमेज को काज कर सकते हैं अगर किसी को पता चला इस चीज के बारे में। और अनक्लासिफाइड नॉट सेंसिटिव पब्लिक अवेलेबल, मतलब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होते हैं और सेंसिटिव नहीं होते। ये कॉमन लेवल्स होते हैं किस चीज के, क्लासिफिकेशंस के। टॉप सीक्रेट जो सिर्फ हाई लेवल लोगों को मालूम होते हैं, सीक्रेट जो फिर भी जो ये इंफॉर्मेशन भी हाई लेवल होते हैं, लेकिन इससे जो डैमेज है अगर किसी पब्लिक को पता चला तो वो इतना नहीं होता जिस तरह टॉप सीक्रेट में होता है। कॉन्फिडेंशियल अनक्लासिफाइड तो हमने बता दिया। इसी तरह common levels in organization restricted and confidential high sensitive and internal, मतलब ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इंटरनल लोगों को पता होते हैं और बाकियों को नहीं, सही। इंटरनल यूज ओनली जनरल बिजनेस डेटा एंड नॉट फॉर पब्लिक रिलीज, मतलब ये सिर्फ अंदर के लोगों को, सी एम्प्लॉइज को मिसाल के तौर पर पता हो। और बिजनेस स्ट्रेटजी जो भी है, सीक्रेट जो भी है, तो ये उन लोगों को पता होता है और पब्लिक को रिलीज नहीं करते। एंड पब्लिक और वो सेंसिटिव नहीं होते वो इंफॉर्मेशन, इसलिए शेयर करते हैं ओपनली और पब्लिक को भी इसका पता है। नाउ फीचर्स फॉर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, classification criteria factors for determining classification, तो sensitivity of data, impact of unauthorized disclosure, एंड मतलब से अगर एक डेटा सेंसिटिव है तो इसके जरिए से या उसके लिहाज से इंफॉर्मेशन को डेटा को या डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते। या इम्पैक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर अगर इम्पैक्ट के लिहाज से डिटरमाइन होता है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, एंड बिजनेस वैल्यू ऑपरेशनल नेसेसिटी के मुताबिक वो डिटरमाइन होता है। एंड स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये होते हैं क्लासिफाई। तो उम्मीद है कि आप इस उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इंशाल्लाह आपका, क्योंकि ये सिंपल था और इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सही। और जो भी फीडबैक हो तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, गिटहब, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड I am Mansoor Sarokh. So thank you so much, and take care of yourself. Allah Hafiz.